तो दोस्तों, अब हमारे भारत के सबसे पुराने राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ से ऐसी खुशखबरी आ चुकी है कि शायद ही इससे बड़ी खुशखबरी आज से पहले हमें सुनने को मिली होगी। जी हां दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में न सिर्फ गंगा और यमुना की बहार है, बल्कि कच्चा तेल, जिसे काला सोना कहा जाता है, इसकी धारा भी बहने जा रही है। क्योंकि यह खबर पिछले दिन निकलकर सामने आई है कि भारत के उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है, वहां पर क्रूड ऑयल रिजर्व यानी कि कच्चे तेल के बड़े भंडार डिस्कवर किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि जियोलॉजिकल सर्वे में पाई गई यह जानकारी इतनी ज्यादा सटीक है कि ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने तेल के कुएं की ड्रिलिंग यानी कि खुदाई करना भी शुरू कर दिया है, ताकि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पाए गए कच्चे तेल के भंडार से जल्द कच्चे तेल को निकाला जा सके। और यह खबर जितनी बड़ी है, उससे बड़ा इसका असर हो सकता है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि भारत को दूसरे देशों में कच्चा तेल खरीदने के लिए फिजूल में पैसे नहीं खर्च करने होंगे और भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगी, जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जा सकेगा। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा है वह लोगों की जेब पर पड़ने वाला असर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे ही तेल निकलना शुरू होगा, वैसे ही डीजल और पेट्रोल की कीमतें काफी ज्यादा सस्ती हो सकती है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में कच्चे तेल के भंडार मिले हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दरअसल आज के समय में अगर हमारे लिए सबसे ज्यादा कोई समस्या है तो वह कच्चा तेल और नेचुरल गैस को लेकर आती है। क्योंकि भारत में कुछ गिने चुने ही अभी नेचुरल गैस और कच्चे तेल के भंडार हैं, जिससे 51% नेचुरल गैस तो वहीं 85% क्रूड ऑयल हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। और इसको लेकर विश्व में इतनी बड़ी राजनीति चल रही है कि भारत जिस भी देश से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर देता है, उस देश पर किसी न किसी बहाने से अमेरिका के द्वारा सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध ही लगा दिया जाता है, जिससे एक तरफ तो भारत की अधिकांश विदेशी मुद्रा इन्हीं कच्चे तेल और नेचुरल गैस को खरीदने में ही खर्च हो जाती है, और दूसरी तरफ दुनिया भर की मुसीबत का सामना अलग से करना पड़ता है। मौजूदा समय में भारत को सऊदी अरब, इराक, रूस, यूएई और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदना पड़ता है, और भारत का $160 बिलियन यानी कि करीब 13 लाख करोड़ रुपए केवल इसी क्रूड ऑयल को दूसरे देशों से खरीदने में खर्च हो जाते हैं। और यही हाल नेचुरल गैस के मामले में भी है, क्योंकि नेचुरल गैस का 51% हिस्सा कतर, यूएई और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं, जिससे लगभग $50 बिलियन हर साल भारत का खर्च होता है। लेकिन आप सोचकर देखिए कि जब इन देशों पर इतनी ज्यादा नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के मामले में भारत की निर्भरता है, तो यह देश तो कभी भी कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर सकते हैं। और ऐसा कई बार हुआ भी है कि कई देशों ने नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए ज्यादा कीमत मांगी है, और कई बार तो सप्लाई करने में भी देरी कर दी जाती है, जिससे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किसी और पर नहीं बल्कि भारत पर पड़ता है। और भारी भरकम मात्रा में दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी के कारण ही भारत को एनर्जी के मामले में हमेशा ही अनसिक्योरिटी रहती है। क्योंकि देखा जाए तो कोयला, तेल और नेचुरल गैस, यह तीनों एनर्जी प्रोड्यूस करने के ऐसे सोर्स है जो कि सबसे आसान तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे पास कोयला भारी भरकम मात्रा में है, यहां तक कि हम दूसरे देशों में कोयला को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आमतौर पर डीजल, पेट्रोल से या फिर सीएनजी जैसी नेचुरल गैस के उपयोग से बाइक, कार और ट्रक जैसे इंजन से चलने वाले छोटे बड़े सभी वाहनों को चलाया जाता है, उस तरीके से कोयले का उपयोग करके नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि अगर कोयले से इंजन को चलाया भी जाए तो वही प्रक्रिया होगा जिस प्रक्रिया से पहले के दिनों कोयला डालकर ट्रेन इंजन को चलाया जाता था। और यह प्रक्रिया काफी ज्यादा कठिन होने के साथ साथ प्रदूषण भी बहुत ज्यादा पैदा करता है, इसलिए आज कोई भी इंजन कोयले से नहीं चलाया जाता।
कोयला को जलाकर इसकी उपयोग से भारत में केवल बिजली ही पैदा की जाती है और कोयले को कोई भी इंजन चलाने के लिए डायरेक्टली उपयोग में नहीं लिया जाता। लेकिन आपको कैसा महसूस होगा कि अगर हम आपसे बोले कि अब हमें दूसरे देशों से कच्चे तेल नहीं लेने पड़ेंगे, और जिस तरीके से कोयले के बहुत सारे खदान मौजूद है भारत में, उसी तरीके से अब कच्चे तेल के रिजर्व भी मिल चुके हैं, जहां से कच्चे तेल निकाल करके डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल बनाए जाते हैं। दरअसल भारत की धरती पर काफी पहले से ही कच्चे तेल के भंडार खोजने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा था, लेकिन सर्वे करने वालों ने भी ठान लिया था कि हम उस जगह से तेल खोज निकालेंगे जहां पर आज से पहले कभी तेल निकला ही नहीं है। क्योंकि कच्चा तेल खोजने की होड़ में जियोलॉजिकल सर्वे वाले ने कभी बिहार में खोजना शुरू किया तो कभी अंडमान निकोबार में, और उन जगहों पर भी तेल मिले, लेकिन यह खोजते खोजते पहुंच गए भारत के सबसे पुराने राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में। इसके पहले ओएनजीसी अपने जियोलॉजिकल सर्वे में कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी पर कई तेल के भंडार पा चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जियोकेमिकल, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक के आधार पर जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक बलिया जिले में बहुत बड़े आयल गैस के भंडार पाए जाने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े तेल भंडार के जो रिजर्व खोजे गए हैं उससे तेल के निकलने की संभावना इतनी ज्यादा है कि ओएनजीसी ने समय को न गंवाते हुए तेल को निकालने के लिए कुएं की खुदाई का काम भी शुरू कर दिया है। और ओएनजीसी ने इस बात का भी दावा किया है कि यहां पर न सिर्फ कच्चे तेल के भंडार मौजूद है, बल्कि नेचुरल गैस भी बड़ी मात्रा में मिलने की उम्मीद है। और आप जानकर खुशी से झूम उठेंगे कि उत्तर प्रदेश में केवल बलिया जिले में ही कच्चे तेल के भंडार नहीं खोजे गए हैं, बल्कि यूपी के बागपत और आसपास के इलाकों में भी ओएनजीसी ने बड़े तेल भंडार का पता लगाया है। और यह रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह भंडार इतना बड़ा हो सकता है कि भारत की तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा कर सके। फिलहाल बलिया में जो तेल के भंडार खोजा गया है उसमें से तेल निकालने की खुदाई करने के लिए असम से क्रेन और उन्नत उपकरण मंगाकर करोड़ों रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आपको बता दें कि ओएनजीसी ने 3 साल के लिए लगभग 8 एकड़ भूमि पट्टे पर ली है, जो कि गंगा नदी के किनारे पर मौजूद है। कुएं के आकार की खुदाई चल रही है और ड्रिलिंग 3001 मीटर की गहराई तक पहुंचेगी, जिसमें इस समय लगभग 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब जनता का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे पेट्रोल डीजल सस्ता होगा कि नहीं। तो इसके लिए देखिए कि तेल का दाम सिर्फ तेल निकालने से नहीं, बल्कि उसकी रिफाइनिंग, टैक्स और इंटरनेशनल मार्केट के व्यापार से तय होता है। लेकिन अगर भारत खुद ज्यादा तेल निकालेगा तो सरकार पर टैक्स कम करने का दबाव बढ़ेगा, और अगर यह खुदाई सफल हुई तो भारत को डॉलर में तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे रुपया मजबूत होगा। जब डॉलर पर निर्भरता कम होगी तो यकीनन डीजल पेट्रोल के दाम जरूर घटेंगे। अब अगर यूपी से निकला तेल सही मात्रा में आया तो भारत अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकता है। और सोचिए, अगर भारत तेल बेचने वाले देशों में आ गया तो वो दिन दूर नहीं जब सऊदी अरब के शेख लोग हमसे डील करने आएंगे। अब तक भारत अरब देशों का तेल खरीदकर उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था, लेकिन अगर भारत खुद तेल निकालने लगा तो यह लूटखोरी बंद हो सकती है, क्योंकि अभी तक जब भी अरब देशों को मुनाफा चाहिए होता है तो वह प्रोडक्शन कम कर देते हैं, जिससे दाम बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि भारत तेल के खेल में अपनी खुद की पावर बनाए। ओएनजीसी की यह खोज अगर सही निकली तो भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब बस देखना यह है कि सरकार और कंपनियां इस मौके का कितना फायदा उठाती हैं। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से जुड़ी वीडियो लाते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।